हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और विज्ञान ने हर किसी क्षेत्र में काफी उन्नति हासिल जरूर कर ली है, पर इन सभी क्षेत्रों में जो सबसे आगे है वो है डिफेंस यानी सुरक्षा। हम आज चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो, पर वो करोड़ों सालों पहले वाली जानवरों की इंस्टिंक्ट्स हम में अभी भी मौजूद है, और वो है अपनी जमीनी यानी टेरिटोरियल सीमाएं बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। इसी जरूरत ने वैज्ञानिकों को मजबूर कर दिया है इस क्षेत्र की टेक्नोलॉजीज का बहुत ही कम समय में विकास करवाने के लिए, और हम आज ऐसे स्थान पर है कि ये डिफेंस तो दूर की बात, पर ये हमारे ही भविष्य में अस्तित्व हो पाने पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह डाल देता है। अब अगर विज्ञान के लिए कोई चीज जो अभिशाप बन के सामने आ रही है वो भी हमारे सुरक्षा के विभाग से, तो वो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन कुछ ही सालों में ये बॉम्ब्स कितने शक्तिशाली हो गए हैं। ये कहानी स्टार्ट हुई थी 1939 में, जब यूएसए और सोवियत यूनियन में एक रेस सी लगी हुई थी पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। इस प्रोजेक्ट में यूएसए के साइंटिफिक लीडर थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और सोवियत यूनियन के थे जर्मन साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग। दोनों रिसर्च ग्रुप्स जानते थे कि जब हेवी रेडियो एक्टिव एटम्स जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 दो एटम्स में स्प्लिट होते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, जो कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में रिलीज हुई ऊर्जा से 5 करोड़ गुना ज्यादा होती है, और ये एनर्जी गैमा रेडिएशंस के रूप में निकलती है। इन अदर वर्ड्स, हम यही न्यूक्लियर बॉम्ब्स के जरिए कुछ पल के लिए पृथ्वी में साक्षात सूरज का ही उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग कभी भी इस भयानक बॉम्ब को पूरी तरह नहीं बना पाए। इनफैक्ट ओपेनहाइमर ने ये कर दिखाया, और इसीलिए उन्हें आज फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या इससे मानवता का किसी भी प्रकार का भला हुआ? वेल, आइए जानते हैं कि ये बॉम्ब्स इंसानियत के लिए और इस पृथ्वी के लिए कितने क्रूर हो सकते हैं। 6 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर पहला न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया, जिसका कोर यूरेनियम से बना था। यह बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था और इसके ब्लास्ट की क्षमता 15,000 किलोटन टीएनटी के धमाकों के बराबर थी। ब्लास्ट के दौरान इसने 63 टेराजूल्स एनर्जी रिलीज की और करीबन 1,35,000 लोगों की इसके कारण मृत्यु हो गई। आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस धमाके में सिर्फ 1.38% यानी सिर्फ 0.7 ग्राम्स यूरेनियम का ही फिजन हो पाया था, और इतने में ही इसने ये विशाल सा धमाका कर दिखाया। यूएसए द्वारा अगला बॉम्ब जापान के नागासाकी शहर पर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। इस बॉम्ब का कोर प्लूटोनियम से बना था और इसे द फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्लास्ट की क्षमता 21,000 किलोटन टीएनटी के बराबर थी। ब्लास्ट के दौरान 96 टेराजूल्स की एनर्जी रिलीज हुई थी और ये करीबन 75,000 लोगों की मृत्यु का कारण बना था। ये बॉम्ब हमारी सभ्यता पर उपयोग किया गया आज तक का सबसे घातक बॉम्ब था, पर क्या ये अब तक का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो परीक्षण हुए हैं उसने इंसानियत के भविष्य पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब एटम बॉम्ब्स नहीं बल्कि वैज्ञानिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाने की रेस में लग गए। ये बॉम्ब्स बिल्कुल उसी रिएक्शन से काम करते हैं जिस रिएक्शन से हमारे सूरज को शक्ति मिलती है, हाइड्रोजन एटम्स के आपस में फ्यूज होने से, और इसीलिए आप इनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हो। सबसे हाल ही में जो बॉम्ब किम जोंग उन द्वारा 2017 में नॉर्थ कोरिया में विस्फोट किया गया, वो काफी कमजोर हाइड्रोजन बॉम्ब था, लेकिन फिर भी उसने 150 किलोटन की ऊर्जा का उत्पादन किया, जो फिर भी हिरोशिमा वाले बॉम्ब से 15 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये मुंबई जैसे शहर में विस्फोट हो गया तो इसका डिस्ट्रक्शन रेडियस लगभग 5 किलोमीटर रहेगा और एयर ब्लास्ट पहुंचेगा 10 किलोमीटर तक। इतने में ही ये बॉम्ब 12 लाख लोगों को खत्म कर सकता है और 31 लाख लोगों को पूरी तरह घायल। पर यूएस का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब P-83 हाइड्रोजन बॉम्ब, जो इससे कई ज्यादा शक्तिशाली है, यह बॉम्ब के विस्फोट होने पर
1005 पेटाजूल्स की ऊर्जा रिलीज होती है, यानी 1.2 मेगाटन TNT के बराबर, जो है हिरोशिमा के बॉम्ब के धमाके से 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली। ये बॉम्ब अगर कभी किसी शहर में गिराया गया तो 10 से 12 किलोमीटर के रेडियस में जीवन लगभग खत्म कर देगा। उससे भी दूर पहुंचेंगे इसके रेडिएशंस, जो चमड़े को 3rd डिग्री बर्न्स दे सकते हैं, और इसके शॉक वेव्स जो भारी मात्रा में तबाही मचा देंगे। यह घातक बॉम्ब 36 लाख लोगों को खत्म कर सकता है और 55 लाख लोगों को घायल। पर सबसे पहला हाइड्रोजन बॉम्ब जो यूएस द्वारा टेस्ट किया गया था वो था ईवी माइक मार्शल आइलैंड्स में, और वो इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसके विस्फोट की शक्ति थी 10.4 मेगाटन TNT के ऊर्जा बराबर, यानी इसका ब्लास्ट रेडियस कुछ इस तरह दिखेगा, जो 30 किलोमीटर के दायरे में इंसानियत की भारी तबाही मचा देगा। 70 लाख से भी ज्यादा जानें जा सकती है और 45 लाख से भी ज्यादा लोग घायल हो जाएंगे। पर यह भी कुछ नहीं है उस बॉम्ब के सामने जिसका परीक्षण यूएसए ने इसी की कामयाबी के जोश में आके 2 साल बाद 1954 में किया था। इसे कैसल ब्रावो बॉम्ब नाम दिया गया। इस बॉम्ब की क्षमता 15 मेगाटन TNT के बराबर थी और इसके ब्लास्ट होने से लगभग 63 पेटाजूल्स की ऊर्जा का उत्पादन हुआ। ये बॉम्ब हिरोशिमा बॉम्ब से अराउंड 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था और ये आसानी से 35 से 40 किलोमीटर तक के दायरे में भारी मात्रा में इंसानियत और प्रॉपर्टी का नुकसान कर सकता है। जैसे आप ये स्केल में देख सकते हो, इसके विस्फोट होने पर 77 लाख से भी ज्यादा जानें जा सकती है और 46 लाख लोग घायल हो सकते हैं। लेकिन हमेशा आधुनिकता के रेस में आगे बने रहने के जुनून में सोवियत यूनियन ने इस बॉम्ब का जवाब 1964 में जार बॉम्बा के परीक्षण करे दिया, जिसकी क्षमता चौंकाने वाली 50 मेगाटन TNT के बराबर थी और जिसने ब्लास्ट होने पर 210 पेटाजूल्स एनर्जी रिलीज की। ये बॉम्ब हिरोशिमा बॉम्ब से अराउंड 3000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था और 55 किलोमीटर के दायरे तक इंसानों के लिए घातक साबित होता। ये बॉम्ब अकेला ही 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा जानें ले सकता है और 51 लाख से भी ज्यादा लोगों को घायल कर सकता है। पर वैसे ये बॉम्ब असल में 100 मेगाटन का था, बट यूएसएसआर ने सिर्फ टेस्टिंग के लिए जानबूझ के इसे 50 मेगाटन का रखा ताकि ज्यादा तबाही ना मचे। तो असल में इस बॉम्ब की शक्ति होती इससे भी 2 गुना ज्यादा, यानी 100 मेगाटन की, जो हिरोशिमा बॉम्ब से एटलीस्ट 6500 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता। उसका ब्लास्ट रेडियस कुछ ऐसा दिखता, 65 किलोमीटर से भी ज्यादा चारों बाजू से फैला हुआ, 1 करोड़ 39 लाख जाने ले सकता है और 52 लाख से भी ज्यादा लोगों को घायल कर देगा। सुनकर ही होश उड़ जाते हैं, राइट? क्या आप जानते हैं कि आज की स्थिति में अगर दुनिया भर में सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ डेटोनेट कर दिए जाए तो वो इस पृथ्वी को 12 बार खत्म कर सकते हैं। सोचकर ही अजीब लगता है, राइट? हम इंसान खुद तो इस पृथ्वी की ही पैदाइश है, इसीलिए मानवता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम विज्ञान के प्रयोगों का उपयोग इंसान को जीने की उम्मीद देने के लिए करें और ना कि उसी ही उम्मीद को नष्ट करने के लिए। अब फ्रेंड्स, नीचे पिन किए गए कमेंट में से हमारा अपना ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ऐप का नाम है ब्रेन अप और ये हमेशा आपके ब्रेन को अप रखने में मदद करेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन या कोई भी, अच्छे बुक्स हमेशा आपको लाइफ चेंजिंग आइडियाज देते हैं और आपके ज्ञान का विकास करते हैं। वो कहावत है, राइट, कि अ बुक इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। मैं बता नहीं सकता कि इन्हीं दोस्तों ने जिंदगी में मेरी कितनी हेल्प की है। तो बिल्कुल नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना और दिए गए कोड को एंटर करके आप डायरेक्टली हमारे ऐप का प्रो वर्जन यूज कर सकते हो। हमें वहां आपका इंतजार रहेगा। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।